के बाद एक बार फिर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे मिडिल ईस्ट की ही, क्योंकि ईरान ने जो ऐलान किया है इसके बाद ट्रंप भी हैरान रह गए हैं। दरअसल देखिए, एक और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान जंग जीतने का कई बार दावा कर चुके हैं। वहीं जीत के दावों के बीच ईरान को जंग खत्म करने के लिए शांति प्रस्ताव भी भेज रहे हैं और अमेरिका ने तेहरान के सामने 15 सूत्रीय प्लान भी रखा है और इस योजना को पाकिस्तान के जरिए तेहरान भेजा गया है। शांति प्रस्ताव में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी पाबंदियां लगाना और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना शामिल है। अमेरिका ने ईरान के सामने सभी परमाणु क्षमताओं को खत्म करने और यूरेनियम संवर्धन का काम पूरी तरीके से बंद करने के साथ साथ कभी भी परमाणु हथियार न बनाने का प्रस्ताव भेजा है। ईरान अगर शर्तें मानता है तो ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा। साथ ही अमेरिका ईरान को आर्थिक और तकनीकी मदद भी देगा। लेकिन ईरान ने अमेरिका के सामने 5 शर्त रख दी हैं, जिसमें हर मोर्चे पर युद्ध खत्म होने और ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले और हत्याएं बंद करने की बात कही गई है। वहीं ईरान ने युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा देने की भी मांग कर रखी है। हैरानी इस बात की है कि ये इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने को चल रही बातचीत का हिस्सा नहीं है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका ईरान के बीच बातचीत बन जाए तो क्या इजराइल जंग रोक देगा? इस मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ऐलान किया गया है, इसके बाद 5 शर्तें जो ईरान ने रख दी है, इससे आखिर क्या होगा? क्या वाकई में मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त अस्थिरता देखने को मिल रही है वो एक बार फिर से पटरी पर आ जाएगी? लेकिन बात कर लेते हैं कि आखिर क्या है ईरान की 5 शर्तें। देखिए, 5 शर्तें जो ईरान ने अमेरिका के सामने रख दी है, उसमें हर मोर्चे पर युद्ध खत्म हो, ये ईरान कह रहा है। ईरान कह रहा है कि भविष्य में भी ऐसा दोबारा कदम ना उठाया जाए, युद्ध को लेकर वहां पर किसी भी तरीके से हालात ना बने, हमले और हत्याएं बंद होनी चाहिए, दोबारा युद्ध ना होने की गारंटी यहां पर ईरान ने मांगी है, अमेरिका से गारंटी ये मांगी है। सवाल ये है कि गारंटी आखिर क्या अमेरिका देगा? अगर अमेरिका नहीं देगा तो गारंटी कौन देगा? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन 5 शर्तें हम आपको बता रहे हैं, जिसमें एक ये भी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी मिले। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान ये चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिले और ये बताया जाए कि ईरान ही उस पर जो है उसका हक है। ऐसे में देखिए, ये 5 शर्तें रखी गई है। सवाल ये है कि क्या ये 5 शर्तें अमेरिका मान लेगा जो ईरान की तरफ से रखी गई हैं? अब सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप का शांति प्रस्ताव है? क्या है ट्रंप का शांति प्रस्ताव? जो 15 योजना बनाई गई है अमेरिका की ओर से, आखिर क्या है वो? तो उसमें देखिए, ईरान सभी परमाणु क्षमताओं को खत्म करे, जो लंबे समय से अमेरिका चाहता है, और इसे एक बार फिर से अपनी 15 शर्तों में अमेरिका ने रखा है, जिसमें यूरेनियम संवर्धन का काम पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, यह भी अमेरिका कह रहा है। यानी कि यह शर्त है अमेरिका की, कभी भी परमाणु हथियार ना बनाए ईरान। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ईरान के सामने ये जो शर्त रखी गई है, जिससे कई शर्तों पर तो सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को फ्री करना होगा, यानी कि मैरीटाइम जोन घोषित करे ईरान, ये भी कहा गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज और स्टॉक भी यहां पर जो है पूरी तरीके से कम करना होगा। हिजबुल्ला और हूती की मदद बंद करे ईरान। और इसके अलावा ईरान अगर शर्तें मानता है तो पाबंदियों से आजादी मिलेगी, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा, ये अमेरिका कह रहा है, जो अब तक पाबंदी अमेरिका की ओर से लगाई गई है। ऐसे में आर्थिक और तकनीकी मदद भी मिलेगी। परमाणु संयंत्र में बिजली उत्पादन में भी मदद अमेरिका देगा। ये शर्तें हैं, ये शर्तें ईरान के सामने अमेरिका ने रखी है। ये 15 शर्तें हैं, लेकिन क्या ये 15 शर्तें ईरान मान लेगा? ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि 5 शर्तें तो खुद ईरान ने भी रख दी है। तो आगे क्या होने वाला है और जो ये शर्तें रखी गई है, आखिर इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, ये समझना इस वक्त काफी ज्यादा अहम हो जाता है। क्योंकि देखिए, इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं, 27वां दिन जंग का हो चला है, और ऐसे में जब स्थिति यहां पर युद्ध विराम को लेकर सामने आ रही, तो क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध विराम हो जाए? हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, कैप्टन अनिल गौड़, डिफेंस एक्सपर्ट, और मलिका पांडे, विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी कैप्टन अनिल गौड़ सर, ये जो इस वक्त शर्तें अमेरिका ने रख दी है, ईरान ने रख दी है, ये शर्तों का जो खेल शुरू हो चुका है, इसके क्या मायने समझ पा रहे हैं आप सर? नमस्कार जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। ऐसा है, देखिए, ये जो युद्ध शुरू हुआ, तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि अमेरिका ने युद्ध शुरू तो कर लिया, पर उसकी कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं थी।
देखिए, युद्ध जब भी शुरू होता है उससे पहले बैठ के सारा सोचा समझा जाता है कि ठीक है, हमने युद्ध शुरू करना है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसके बाद में हमने वहां से कैसे उसको युद्ध विराम करके निकलना है वहां से अपने आप। तो ये जो है अमेरिका, मेरे को लगता है कि क्या इसराइल को था सबसे बड़ा कि उसने देखा मौका अच्छा है, इनके सुप्रीम लीडर खमेनी और बाकी जो 40 42 जो थे इनके कमांडर्स वगैरह थे, वो सारे एक जगह इकट्ठे हुए हैं। जो मीटिंग शाम को थी वो सुबह हुई, उसने कहा जी अटैक कर दो, और उसने अमेरिका को भी करके कहा जी अटैक कर दो। और पहला ऑब्जेक्टिव इनका क्या था? रिजीम चेंज का, कि हमने करेंगे तो हम रिजीम चेंज कर लेंगे। पर हम्म। ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद में आज आप देख रहे हैं कि ईरान किस हिसाब से हावी होता हुआ आ रहा है अमेरिका के ऊपर भी, इसराइल के ऊपर भी, और बाकी दुनिया के ऊपर भी। ये जो है इसकी कल्पना जो है ना यूएस ने की थी, और ना ही इसराइल ने की थी, और ना ही बाकी दुनिया ने की थी। इनको ये नहीं था कि जी हम अगर ईरान के ऊपर अटैक करेंगे तो ईरान जो है बाकी जो खाड़ी के देशों के अंदर जो है वहाँ अटैक करेगा। पर उसने जब देखा कि भाई इसके जब एसेट्स के ऊपर अटैक हुए, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम अमेरिकन एसेट्स जितने इस खाड़ी देशों में हैं हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, और उन्होंने शुरू किए। जिसका आप नतीजा देख लीजिए आज क्या है सारा का सारा। फिर उसके बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहां जी। दुनिया के लिए, जिसके अंदर से 50 से 60% जो दुनिया का तेल और गैस वगैरह जो है वहां से आता है। तो हम्म। उसने वहां पे भी जो उसने एक बंद कर दिया, उसने कहा जी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जब तक आप ये सारा कुछ बंद नहीं करेंगे। मैंने बंद कर दिया है, उसके अंदर माइंस भी डाल दी हैं उसने सब कुछ, और जो शिप को इधर उधर से आने की कोशिश कर रहा था हम्म। उसको उसने उसको उड़ाया भी है, उसके ऊपर मिसाइल वगैरह फायर भी की है। इसके अलावा अमेरिकन जो फ्लीट्स हैं वहां पे दोनों, उनके ऊपर भी अटैक किए हैं। और जैसे कि खबरें आ रही हैं, हम्म। हालांकि अमेरिका इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, पर आ रही है कि अमेरिका का जो थियोडोर रूजवेल्ट है उसके ऊपर भी मिसाइल अटैक हुआ है, और उसके हम्म। ऊपर भी क्षति पहुंची है। अब बिल्कुल। कितनी और सर पहुंची मैं है? आपसे ये भी समझूंगी, एक तरफ तो देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब युद्ध विराम अब होना चाहिए, अब इसकी जरा वजह समझाइएगा, इसके क्या मायने हैं? दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ ना, आप जी जरा जी मेरे को 2 मिनट दीजिए ना। देखिए, जी जी बोलिए सर। ये युद्ध विराम के ऊपर जो ट्रंप आए हैं, हम्म। ये क्यों आए हैं? ये इसी हम्म। वजह से आए हैं कि जिस हिसाब से ईरान के जो मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, हम्म। अमेरिका और इसराइल के पास इसका तोड़ नहीं है। देखिए, एक सस्ता ड्रोन जो है, जिस ये इन्होंने पहले तो इतनी कल्पना नहीं थी कि इतना जजीरा जो है ड्रोन और मिसाइल का ईरान के पास है। हम्म। जो जिस हिसाब से अटकलें लगाई जाती थी 2025 के अंदर, कह रहे थे जी 3000 प्लस मिसाइल्स हैं। तो 2025 और 2026 के एक साल के अंदर कितनी मिसाइलें और बनाई हैं इसने, ये किसी को पता ही नहीं कि कितना है। एक दूसरा, ड्रोन जितने हैं उसके अलग अलग किस्म के जो ड्रोन्स हैं वो हम्म। कितने हैं वो किसी को पता ही नहीं। देखिए, ईरान को 40 साल मिले हैं इस लड़ाई के युद्ध के लिए तैयार होने के लिए, क्योंकि 40 साल से उसको यही धमकाया जा रहा है कि हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, हम आपकी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और बीच में पीछे जून में भी इन्होंने किया उसके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक। तो ईरान के पास 40 साल थे। और ईरान ने एक चीज सीखी जैसे हमास से, कि जिस हिसाब से उसने टनल्स बनाए थे हमास ने, इन्होंने भी उसी हिसाब से टनल्स बना के अपना जो जितना ये सामान है सारा का सारा नीचे कर दिया। और ये नहीं कि मतलब कि आप कहें जी ये शैलो टनल, जी। डीप टनल, तकरीबन 100,000 मीटर नीचे, 1500 मीटर नीचे, जहां अमेरिका के बॉम्ब पहुंच ही नहीं सकते, उनके मिसाइल पहुंच ही नहीं सकते। तो ये सारी बातें ये किसी कल्पना नहीं की थी अमेरिका ने। तो हम्म। अब वो बॉम्ब करते रहे। जैसे ही अमेरिका ने थ्रेट दिया, अब ट्रिगर पॉइंट क्या हुआ? जैसे ही अमेरिका ने थ्रेट दिया कि हम आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए 48 आवर्स के अंदर, नहीं तो हम आपका जो इलेक्ट्रिकल जो सारा सिस्टम है, आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, सारी की सारी तबाह कर देंगे। ईरान ने एक बड़ी चीज की, 48 आवर्स से पहले उसने ईरान ने अलग से एक जवाब दिया। उसने कहा अगर आप ये करेंगे तो मैं सारा खाड़ी और बाकी जितने देश है उन सब की तबाही कर दूंगा, आप देख लीजिए क्या करना है। और उसी वक्त आप देखिए 48 आवर्स खत्म होते ही जी। डोनाल्ड ट्रंप की बात आ गई कि जनाब ये नेगोशिएशन चल रही है, 5 दिन के लिए हमने इसको जो है ये जो है रोक दिया है। हम्म। अब बात यह है कि क्यों रोक दिया? क्योंकि हम्म। जो काउंटर थ्रेट आई है ईरान की वो इतनी ज्यादा है कि उसके आगे अमेरिका और इसराइल और बाकी दुनिया
वो भी एकदम अचंभे में बैठ गई इसको कैसे हल किया जाए। हम्म। अब जो 5 शर्तें ईरान इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने 15 शर्तें रखी, उन्होंने जी। सिर्फ 5 रखी है। हम्म। अब आप ये देखिए जो 5 शर्तें हैं, इसकी कौन मानेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो सारा का सारा ईरान के कंट्रोल में दे दें। वो तो हम्म। कोई नहीं मानने वाला, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल वाटरवे कहते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम जोन है वो, उसके ऊपर किसी देश का कोई उसके ऊपर हो ही नहीं सकता कब्जा। एक दूसरा, जो उसने कहा कि भाई लड़ाई जो है, जो अटैक हो रहे हैं आपके, उसका मुआवजा देना है आपने। अब ये हम्म। मुआवजा कौन देगा? हम्म। अमेरिका देगा, इजराइल देगा, या बाकी दुनिया से इकट्ठा करके देंगे? तो ये चीज है ना। अब इसके लिए बेसिकली हुआ क्या है, मैं तो एक सीधे सीधी कहता हूं कि ये लड़ाई जो है, इजराइल और अमेरिका हार गए हैं ईरान के आगे। इसके हम्म। अंदर दो राय नहीं है। अगर कोई इसमें कहता है कि नहीं, तो मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी इसराइल के ड्रोन और मिसाइल अटैक हो रहे हैं, हम्म। मेरे को लगता नहीं है कि ये सुधरेंगे। अब एक और चीज करने वाले हैं अमेरिका, वो कहते हैं जी हम इधर अपने अब ग्राउंड ट्रूप्स भेजेंगे। जी। तो ईरान तो पहले से कह रहा है आप भेजिए, हम आपको बताएंगे कैसे होता है। आप हम्म। देखिए अमेरिका ने वियतनाम वॉर के अंदर घुसा, वहां से किस तरीके से दुम दबा के भागा, आपके सामने है। अफगानिस्तान में इतने सालों से वो था, किस तरीके से वहां से भागा दुम दबा के, वो भी आपके सामने है। इराक के अंदर वो गया था कि जी यहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसको 3 साल लग गए वहां से वापस आते हुए। और अगर अमेरिका ये गलती करेगा कि अपने यहाँ पे मेरीन्स वगैरह जो है ईरान के अंदर भेजेगा, तो मैं आज यकीनन आपको कह सकता हूं कि ये अमेरिका का अंत होगा, ईरान का नहीं। हम्म। हम्म। क्योंकि बिल्कुल इकोनॉमी, बिल्कुल सर, और कहीं ना कहीं देखिए ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप देखिए हर दिन उनके बयान में बदलाव देखने को मिलता है। वो मैं आपको से सवाल करूंगी, क्योंकि अभी एक और बयान सामने आया जिसमें ईरान को धमकी देते हुए नजर आए। वॉशिंगटन से प्रतिक्रिया सामने आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों को नजरअंदाज ना किया जाए, जो चेतावनी दे रहे हैं उसे नजरअंदाज ना किया जाए, बड़े हमले हो सकते हैं। तो आखिर इसके क्या मायने, ये भी हम समझेंगे। लेकिन मल्लिका पांडे जी, मैं आपसे ये समझूंगी, क्योंकि अब 27वें दिन में ये जो जंग है वो पहुंच चुकी है, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था कई देशों की अब एक कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति से गुजरती हुई नजर आ रही है। खास करके कच्चे तेल को लेकर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो वाकई में परेशानी का सबब है। ऐसे में 27वें दिन में आकर अब क्या आप आकलन कर पा रही हैं कि आगे अब क्या हालात और ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं? नमस्कार पुनीता जी, देखिए अब क्लियरली 27वें दिन में हम सबको समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं ईरान इज कॉलिंग द शॉट्स, जैसे हम्म। गौर सर ने भी बताया। जी। ईरान कहीं ना कहीं देखिए, नो मैटर, हमने देखा कि यूएस और इसराइल के पास मॉडर्न टेक्निक से लैस पूरी इनकी एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, काफी बड़े साइज में वो कंट्रोल भी करते हैं समुद्रों को, बट जो चोक पॉइंट्स है वो स्ट्रेटेजिकली ईरान कंट्रोल करता है, और यही उसका ट्रम्प कार्ड रहा है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बहुत एक चीप ड्रोन्स वर्सेस बिलियन डॉलर मिसाइल हो गया है। कहीं ना कहीं एक लो टेक्निक, मतलब ये 21st सेंचुरी का मॉडर्न जो वॉरफेयर है, उसमें ये देखने के लिए है कि ईरान जो है वो 100 साल पुरानी जो सी माइंस की एक टेक्निक थी वो यूज करने लग गया है। हम्म। उसके पास इतनी मॉडर्न नेवी नहीं है, तो पूरे चोक पॉइंट में उसने अमेरिका को साफ साफ धमकी दी है कि अगर आप हमारे पावर स्ट्रक्चर्स को 5 दिन बाद टारगेट करते हो, तो हम पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में माइंस बिछा देंगे। और उसके हम्म। बाद हम लोग बात कर रहे हैं शाहिद ड्रोन की, हम लोग बात कर रहे हैं उसकी मिसाइल्स की, बट उसके पास एक बहुत बड़ा जखीरा है। पूरे ये नेव जो ये सी माइंस बिछाने के लिए एक फ्लीट यूज होती है, उसका पूरा बड़ा जखीरा है जो छुपी हुई है कहीं ना कहीं। तो ये जो है पुनीता जी, ये पूरा गेम चेंजर हो चुका है, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं सुपर पावर जो है, जो बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत मॉडर्न है, बट दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरान ने कैसे एसिमेट्रिकल वॉर अपनी साइड में यूज किया है। एसिमेट्रिकल वॉर मतलब वो हर जगह अपने कभी वो खाड़ी के देशों पर अटैक कर रहा है, कभी वो इसराइल पर अटैक कर रहा है। तो ये जो एसिमेट्री है उसने अपने पावर में इसको यूज किया है कहीं ना कहीं। अब बात आती है तेल की, देखिए भारत के अलावा अगर हम अपने पड़ोसी मुल्कों को कहीं भी देखें, और ऑफ कोर्स भारत भी उससे ग्रसित
है, क्योंकि हम डोमेस्टिक, हमने किचन ओवर फैक्ट्रीज का हमारा स्ट्रेटेजी रहेगी, जी। जहां हम अपने किचन्स को बचा रहे हैं ओवर फैक्ट्रीज। कहीं ना कहीं हम डोमेस्टिक यूजर्स को अपने फोकस कर रहा है भारत, उनको बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि उनके प्राइस हाइक ना हो। डोमेस्टिक अभी भी आप देखिए तो डोमेस्टिक ऑयल और गैस दोनों में ही हमने देखा है एनर्जी सेक्टर में जहां पर हाइक अभी तक नहीं हुआ है। हम्म। वेर एज जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करने के लिए बोल दिया गया है, तो उनके लिए डेफिनेटली मुश्किलें बढ़ते जा रही हैं। और आने वाले दिनों में भारत अब्जॉर्ब तो कर रहा है शॉक। जैसे हमने देखा कि पहले भारत सिर्फ 25 देशों से तेल खरीदता था, अब वो डाइवर्सिफिकेशन करके 40 से ऊपर देशों से कहीं ना कहीं तेल और गैस खरीद रहा है। और हमने 300 मिलियन बैरल अभी रशिया से भी खरीदे हैं पिछले हफ्ते। तो जी। कहीं ना कहीं हम रैंप अप कर रहे हैं दूसरे देशों से, हम्म। क्योंकि खाड़ी के देशों का थोड़ा सा लिमिटेड हो चुका है, बकायदा नॉमिनल ही हो गया है। तो हम कनाडा से भी बात कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से भी बात कर रहे हैं, हम हम्म। रशिया से भी बात कर रहे हैं। अब हम रैंप अप कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन कहीं ना कहीं। बाकी हम्म। बचते हैं, देखिए पड़ोसी मुल्क तो अभी फिलीपींस ने कल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है कि उसके पास सिर्फ बिल्कुल। 45 डेज ऑफ फ्यूल बचा हुआ है। हम्म। उसके पास उसके बाद कोई भी फ्यूल नहीं होगा, वहां एनर्जी क्राइसिस हिट कर चुकी है कहीं ना कहीं। हम्म। पाकिस्तान ने अपना 23 मार्च को रिपब्लिक डे कैंसिल कर दिया, क्योंकि वहां फ्यूल क्राइसिस है। तो जी। वहां पर इमरजेंसी खुद भी डिक्लेयर हो गई कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप, कभी वो सरकारी अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी तनख्वाह से काट रहे हैं, कभी वो सरकारी मतलब व्हीकल्स यूज नहीं करेंगे। तो बहुत सारे उन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस किए हैं, और वहां भी 20 से 25% के बीच में फ्यूल हाइक हो गया है। हम चाइना को हम्म। देख रहे हैं, चाइना में भी लगभग लगभग मैं पढ़ रही थी कि 15% से ऊपर ऑयल हाइक हो चुका है कॉस्ट में। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये केवल भारत के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए बिल्कुल। एक क्राइसिस है। और इसको एनर्जी हिस्टोरियंस के मुताबिक, देखिए विश्व में 5 आज तक के मेजर ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन क्राइसिस हुए हैं, उसमें से सबसे बड़ा इसको माना गया है, क्योंकि पर हम्म। डे आज के टाइम में हम 20 मिलियन बैरल ऑयल की बात कर रहे हैं। तो इसकी आपूर्ति होना बहुत बड़ी मुश्किल है। और कहीं ना कहीं पुनीता जी, आपने देखा है कि देखिए लॉन्ग टर्म अगर ये वॉर चलती है तो केवल हम एनर्जी में नहीं देखेंगे, हम एक बहुत बड़ा रिसेशन भी देखेंगे। दूसरी बात, जो इसमें ऑयल फील्ड्स और गैस फील्ड्स अफेक्ट हुए हैं, चाहे वो खाड़ी के देश के हों, चाहे वो ईरान के हों। अभी मैं पढ़ रही थी, जो कतर के रास लफान के, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी है, उसके सीईओ का बयान आता है कि 17% जो है वो गैस रिफाइनरी में डैमेज हुआ है, और उसको ठीक करने में 3 से 5 साल लग जाएंगे। बिल्कुल। तो हम ये लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट, जो डैमेज हम्म। देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा डैमेज देख रहे हैं बिल्कुल। पुनीता जी। और और इसको शायद देखिए ठीक ये करने जो में जी। डैमेज हुआ है, क्योंकि देखिए अब ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस जंग ने अब बाकी देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया, और सभी देश इस वक्त जूझते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर कच्चे तेल को लेकर, एलपीजी को लेकर जो संकट इस वक्त बना हुआ है। लेकिन कैप्टन अनिल गौड़ सर, अब जरा ये समझाइए, क्योंकि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार ये कह रहे हैं कि शुरुआत से अगर हम बात करते हैं तो जीत का दम भरते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हमने ईरान में जंग जीत हासिल कर ली है ईरान पर, अब ईरान पर कुछ बचा नहीं है, हमने सब कुछ खत्म कर दिया है, और इसके बाद हमले भी वहां पर हो रहे हैं। एक तरफ पीस प्लान की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमले उनके जारी हैं, तीसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि दावे पे दावे वो अलग अलग तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर उनके मन में चल क्या रहा है? क्या किसी नई स्ट्रैटेजी पर वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अब तक जो हमले हुए उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा रहा है कि ईरान के सामने अब जो अमेरिका है, अब उसको विफलता जरूर हाथ लगी, और यही वजह एक छोटा देश होते हुए शक्तिशाली देश के सामने अब तक टिका हुआ है। तो क्या एक नई रणनीति बना रहे हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? देखिए ऐसा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, मैं तो सीधा कहता हूं कि ये एक अविश्वसनीय प्रेसिडेंट है यूएसए का। और बहुत हैरानगी की बात है, देखिए यही वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में एकदम कूद के कहा कि जी मैंने सीजफायर करा दिया, अब मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ठीक है नहीं, जी। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने कहा था कि मैं वो प्रेसिडेंट हूं जिसने आज तक किसी देश के ऊपर लड़ाई नहीं की, बाकी सारों ने की। और उसने क्या किया आपके सामने है, वेनेजुएला में मदुरो को उठा लिया। ठीक है नहीं, यहाँ पे जो है अपना ये यूक्रेन के लिए वहां पे अपने सप्लाईज वगैरह शुरू कर दी उसको, और उसको एग ऑन कर रहा है कि नहीं आपने नहीं उसको बैठना। और यहाँ पे ईरान में शुरू कर दिया इसने। तो ये इसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करा जा सकता, ये तो बड़ा क्लियर है। और ईरान ने भी कहा है, वो जब कहते हैं ना नेगोशिएशन के लिए, कहते हैं ये जो
यूएसए है ये सबसे एक बेगैरत देश है जो अपनी बातों पे नहीं खड़ा होता। कहते हैं 2 बारी हमने जब नेगोशिएशन करने की कोशिश की है इनके साथ में, इन्होंने उसी के बीच में अटैक किया है। और ये वाला भी अटैक जो है ये आप देखिए, ओमान जो बीच में जो मध्यस्थता कर रहा था उसका फॉरेन मिनिस्टर अभी बयान दे रहा है और यहाँ पे अटैक शुरू हो गया। हाँ। तो ये जो चीज है ना, अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। और वैसे भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने 76 देशों के अंदर रजीम चेंज की कोशिश की है। और उसके अब लेटेस्ट जो है आपके साथ में आपका नेबर बांग्लादेश और हिंदुस्तान में भी कोशिश की है उसने। तो इसको आप नहीं इसके ऊपर इसकी बातों पे विश्वास कर सकते। और मेरे हिसाब से देखिए, जिस हिसाब से इन्होंने एक मिसकैलकुलेशन की है कि ईरान के ऊपर, जिस हिसाब से इन्होंने सोचा कि हम यहाँ करेंगे, जैसे इराक में था, इराक में क्या हुआ जब इन्होंने किया वो मदर ऑफ ऑल वॉर, इन्होंने जब अटैक किया सदाम हुसैन को असैसिनेट कर दिया, उसके जो कबीना वगैरह था वो असैसिनेट हो गया, सारा कमांड स्ट्रक्चर गिर गया। उस टाइम से वो आप देख लीजिए 79 से ऑनवर्ड ईरान प्रिपेयर कर रहा है कि जनाब ये जो इन्होंने अटैक करना हम कैसे करेंगे। और उनके जनरल ने प्रिपरेशन क्या की, उन्होंने कहा ठीक है अगर हमारी लीडरशिप जो है सारी की सारी खत्म हो जाएगी कोई बात नहीं, हमारे जो है उन्होंने सारा उसको जो है डिसेंट्रलाइज कर दिया। 33 ऐसे उनके यूनिट्स हैं जो 33 कमांडर्स हैं, एक नहीं 33 कमांडर्स ऐसे हैं जिनके पास अपना पूरा ड्रोन्स है, अपनी मिसाइल्स है, अपनी IRGC की फौज है, टैंक्स है, जजीरा है, सारा कुछ तैयार है उनके पास। आप कितनों को खत्म करेंगे बताइए जी। इन्होंने सोचा कि हमने 40 के मार दिया, अब रजीम चेंज हो जाएगा, ईरान के लोग उठ जाएंगे। पर ईरान के लोग कहाँ हैं उठने वाले, आपके सामने है। ये इनकी इतनी मिसकैलकुलेशन हुई है कि ये सोच रहे थे कि जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं बातें, उससे जो है रजीम चेंज हो जाएगा, पर वो तो हुआ नहीं। बिल्कुल। अब देखिए अब मुसीबत क्या बन गई है इनके लिए, ये सामने आपके सामने है। जो जैसे अभी ये आपके सामने तेल और जो गैस, इसके अलावा आप देखिए जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर जो है वो दुनिया में आता है यहाँ से, खाड़ी के देशों से। और फर्टिलाइजर की मुसीबत ये बन गई है कि अभी जो है अमेरिका और बाकी देशों में अभी जो है सोइंग सीजन आ रहा है, आपके पास फर्टिलाइजर नहीं रहेगा, आपका अनाज नहीं उगेगा और भुखमरी जो है दुनिया में शुरू हो जाएगी। पर हाँ, अमेरिका अपने जो है, एक मिनट मेरे को दीजिए, और अमेरिका जो है अपनी जो रोटियां सेकेगा, वो वहां पे जो है कहेगा जी मेरे जहाज ले लो, मेरा जी ये ले लो। और देखिए फेलियर क्या हुआ अमेरिका का, जिस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर में चीन का फेलियर हुआ इक्विपमेंट का। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं चूक तो हुई है सर प्लानिंग में। सर मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, एक कंप्लीट कर दीजिए, एक मिनट। जो थर्ड सिस्टम है $1 बिलियन का एंटी मिसाइल सिस्टम है वो, और उसको ईरान के वो 20-20 हजार के ड्रोन ने उड़ा दिया, और उनको साउथ कोरिया से थर्ड सिस्टम यहाँ पे लाना पड़ रहा है। इससे बड़ी हार क्या होगी बताइए। अपने आप को अमेरिका सोचते हैं मैं बड़ा टेक्नोलॉजिकल बड़ा, और हर मोर्चे पर देखिए विफलता जरूर हाथ लगी है अमेरिका को। सर माफी के साथ रोकना चाहूंगी, अब महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे, लेकिन फिलहाल समय इतनी की इजाजत देता है। मलिका जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। प्रेजेंटेड बाय